Hello, my dear students. Myself Tushar Bhardwaj welcomes you all in my class Physics in Your Life. I hope आप सभी स्वस्थ होंगे एंड आशा करता हूँ कि स्वस्थ रहें आगे भी. ओके तो हम एक्चुअली इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है. ओके हमने वर्क समझ लिया, हमने एनर्जी समझ लिया, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ लिया. अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है पावर, आज वो हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ पावर. ओके अब पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. मैंने आपको शायद एनर्जी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया था कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन तीनों को इसी चैप्टर में क्यों डाला गया, क्योंकि ये दोनों एनर्जी और पावर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं वर्क पर. ठीक है, हम इनको डिफाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क. क्यों? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी भी हुई है. ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से आप काम करेंगे उसको हम पावर बोलते हैं. ठीक है, अगेन स्केलर क्वांटिटी है, P से रिप्रेजेंट की जाती है. यस, वॉट, जेम्स वॉट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए जो इसकी ऐसा यूनिट है वो वॉट है. और इसकी जो डेफिनेशन है उसी से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी? वॉट. ठीक है, वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल्स, और टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो है सेकेंड्स. तो कभी कभी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर अगर क्वेश्चन में जूल्स पर सेकेंड लिखा हुआ है तो वो करेक्ट है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है. अगर ये लिखा हुआ है पावर इज इक्वल टू 10 जूल्स पर सेकेंड, यस इट इज करेक्ट. आप वॉट की जगह जूल्स पर सेकेंड लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज, अब ये पावर में इतना ही था. ओके, नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. इससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम. अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब जो आपके घर में बिजली बिल आता होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, उसमें आप देखते होंगे कि वो यूनिट के हिसाब से आता है, भाई कितनी यूनिट आपने यूज की. ठीक है, सो दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यू हैव टू आंसर किलोवाट आवर. ठीक है, अब हमने किलोवाट आवर को कन्वर्ट किया हुआ है जूल्स. कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल्स. तो अब आप कैसे करेंगे इसको? 1 किलोवाट आवर, किलो मींस होता है 1000. ठीक है, वॉट को हमने एज इट इज छोड़ दिया और आर को हमने चेंज कर लिया सेकंड्स में, तो 3600 सेकंड्स हो गए. राइट, आपको पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं. राइट, सो अब मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया. तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 zeros. ठीक है, और वॉट एंड सेकंड्स जो है वो हमारा यहाँ आ गया. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6. अगर मैं यहाँ डेसिमल इंक्रीज कर रहा हूँ एक, तो यहाँ पर भी मुझे एक जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 6 हो गया. ठीक है, नाउ वॉट सेकंड को मैं जूल्स लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ. पावर की ऐसे यूनिट वॉट है, ठीक है, वर्क की जूल्स है, और टाइम की जो है वो सेकेंड्स है. तो अब अगर मैं सेकंड को यहाँ ले जाता हूँ तो वॉट सेकंड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? जूल्स, जो कि ये आ गया. तो मैंने इस वॉट सेकंड की जगह जूल्स लिख दिया, और हमारे पास अब आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स. इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आप हाउस होल्ड थिंग्स में किलोवाट आवर यूज करेंगे, और आपको ये कहा जाएगा कि आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल्स में. तो आपका आंसर किलोवाट आवर में आएगा, और फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू. ये क्लियर हो गया? तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था पावर का. आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इनकेस नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो डाउट है वो लिखिए, और डायरेक्टली यू कैन आस्क मी इन द क्लास. ओके, थैंक यू. दिस इज तुषार भारद्वाज. स्टे सेफ, स्टे होम.